Bismillahirrahmanirrahim. Hopefully, my screen is shared to you and I'm audible to you and the connection is well. So, start. You are requested to indicate that your mic remains off unless you need it. So, so the class will go smoothly. Today is the 2 hours class. We will start to ask some questions. Starting this class, last time we did, I think I did not find time to ask questions for the better understanding of the previous lecture. So this was the previous lecture 24, doubts, reverse recovery time, TRR, chapter 2, or Rashid. So this we already have delivered, but I'm just showing you in order to ask questions. So the time I will start to ask questions from. Okay, let's we start questions from the of the last of the list. Azim Azam Tar. Azim Azam Tar, are you here? Azim Azam Tar, okay. Afia Shahid. Afia Shahid. Okay. Rehan Ahmed. जी सर. रेहान अहमद कौन? रेहान अहमद या अजीम आजम तार? हेलो रेहान अहमद. रेहान अहमद, ओके. तो जी, ओके. समन अब्बासी. समन अब्बासी. मोहम्मद एजाज अकरम. यस सर. जी एजाज अकरम, ये बताइए कि व्हाट इज टीआरआर टाइम? टीआरआर टाइम क्या मुसीबत है ये डायोड में? Can you define TRR time? Okay, no problem. I will first ask questions, then I will define it myself. Faria Ashraf. Faria Ashraf. Shariq Rahman. Shahriyar Khan. Afra Sayab. यस सर. Afra Sayab. सर क्लास नहीं ली थी, लास्ट क्लास से 2 आवर की क्लास ली थी जिसमें आपने वो लॉसेस वगैरह बताए थे ना. चलिए फिर मैं आगे लिस्ट में जाता हूँ. मोहम्मद उमर कासिम. मोहम्मद उमर कासिम. यस सर. यस सर. जी, आप बताएंगे कि ये टीआरआर टाइम क्या था? क्या कुछ याद है आपको? चलिए मैं आपको ये ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ. व्हाट इज टीआरआर टाइम हियर? ओके. अब्दुल्ला सिद्दीकी. अब्दुल्ला सिद्दीकी, आप डिफाइन कर सकते हैं व्हाट इज टीआरआर टाइम? के बाद है अब्दुल्ला आसिफ भट्टी. अब्दुल्ला आसिफ भट्टी. Okay. Next is Aqsa Shafqat. Hadid Khalid. Shahid Rao. यस सर. अदीत खालिद. हाँ, हदीद खालिद, ये बताएं कि ये टीआरआर टाइम क्या था? आप थोड़ा सा इसके बारे में बता सकते हैं कि टीआरआर टाइम Yes, sir. किस वजह से डेवलप होता है? सर ये रिवर्स रिकवरी टाइम था. जब हम डायोड को फॉरवर्ड वोल्टेज देते हैं सर वो ऑन हो जाता है.
जब हम उसके वोल्टेज हटाते हैं तो सर जो माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से रिवर्स में करंट फ्लो करता है। वेरी गुड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू हबीब खालिद। मुशाहिद राव, यस सर। मुशाहिद राव, आप बताएंगे कि ये TRR टाइम क्या है और क्यों होता है? ये सिंपल डायोड क्यों नहीं ऑफ हो जाता? व्हाई इट रिमेन्स ऑन? हमें तो ये नहीं, हमें तो इस पे ऑफ करना है, थोड़ा सा क्यों ऑन रहता है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? ये माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से रिवर्स में डायोड करता है कंडक्शन सर। जब हम इसको ऑफ करते हैं तो ये रिवर्स में जाता है, क्योंकि माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं ना डायोड में, इस वजह से सर रिवर्स रिकवरी टाइम होता है। बिल्कुल सही है, ठीक है मुशाहिद राव। मोहम्मद फहद इम्तियाज, मोहम्मद फहद इम्तियाज, मोहम्मद अली, मोहम्मद अली, अली, नताशा राव, यस सर। यस सर। मोहम्मद अली बता रहे हैं, मोहम्मद अली जी सर। जी। मोहम्मद अली, ये TATB क्या है? सर TRR टाइम। नहीं, TA और TB, ये जो आपको नजर आ रहा है ना स्क्रीन पे, ये TA। अच्छा ये बताइए कि आप लोग को ये मेरा कर्सर किस शक्ल में नजर आ रहा है? कर्सर की शक्ल में आ रहा है, एरो की शक्ल में आ रहा है, या गोल क्लाउड की शक्ल में नजर आ रहा है? Okay, leave this question. So what is TA here? और TB क्या है? Same question from Natasha Rao. Same question from Natasha Rao. जी सर। क्या स्लाइड में लिखा हुआ नहीं है जो आप लोग जवाब नहीं दे पा रहे? When the tide is stopped, okay, शायद इसमें लिखा हुआ नहीं है। Maybe it is in the next slide. Yes, this one. What is TA and TB? सर TA जो होता है वो टाइम होता है जब चार्ज स्टोर होना शुरू होता है, जीरो से जब मतलब स्टार्ट होता है रिवर्स डायरेक्शन में। और TB जो होता है वो मतलब जब मैक्सिमम जो स्टोर हो जाता है रिवर्स डायरेक्शन में, वो होता है। अच्छा मुझे, हाँ मे बी यू आर राइट, लेकिन व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन, मुझे इस बारे में नहीं पता सही कि TA क्या है, TB क्या है, हाउ दे आर फॉर्म। लेकिन व्हाट आई टुक फ्रॉम दिस बुक, टेक्स्ट बुक से, तो उस टेक्स्ट बुक में ये लिखा हुआ है TA जो है ना, ये देखिए कहाँ लिखा हुआ है, the time TA is due to the charge storage in the depletion region। जो डिप्लीशन रीजन होता है डायोड का पीएन जंक्शन का, उसमें जो चार्ज, बेसिकली ये माइनॉरिटी चार्ज स्टोरेज की वजह से ये नेगेटिव करंट फ्लो होता है डायोड, बिकॉज डायोड इज ऑफ पीएन जंक्शन। पी यहाँ पर है, एन जंक्शन यहाँ। पी में होल्स है मेजॉरिटी कैरियर्स, और मिनॉरिटी कैरियर्स यहाँ पर पी में इलेक्ट्रॉन्स हैं। एन में मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं और एन में मिनॉरिटी कैरियर्स होल्स हैं। तो इन कॉम्बिनेशन के इस पूरे मटेरियल में मिनॉरिटी चार्जेस हैं, पी में इलेक्ट्रॉन्स हैं और एन में होल्स हैं। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रॉन्स और होल जो मिनॉरिटी चार्जेस हैं वो डिफरेंट एज पर दिस बुक, इट्स नॉट माय एक्सप्लेनेशन। तो वो क्या होते हैं, डिफरेंट इस पीएन जंक्शन में चार्ज स्टोर होता है, और जब जैसे हम फॉरवर्ड बायस देते हैं तो ये चार्ज majority flow of the majority charges and due to the flow of the minority charges, उन दोनों की वजह से फॉरवर्ड करंट एग्जिस्ट करता है। लेकिन आपने थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा होगा कि उस वक्त की मेजॉरिटी चार्जेस की डायरेक्शन एक तरफ होती है और करंट ड्यू टू मिनॉरिटी चार्जेस की डायरेक्शन दूसरी तरफ होती है। तो उस वक्त भी वो नेगेटिव में ही होता है, लेकिन दोनों की मूवमेंट की वजह से करंट फ्लो हो रहा था फॉरवर्ड बायस में। अब जब फॉरवर्ड बायस रिमूव कर दिया तो जाहिर बात है वोल्टेज यहाँ पर खत्म हो गए, लेकिन इसमें इस पूरी बॉडी में
जो मिनॉरिटी चार्जेस स्टोर थे वो मिनॉरिटी चार्जेस जो पहले भी फ्लो हो रहे थे, लेकिन मिनॉरिटी चार्जेस पहले भी फ्लो हो रहे थे, तो मिनॉरिटी चार्जेस विल कंटिन्यू टू फ्लो, क्योंकि फॉरवर्ड वोल्टेज को हम अगर रिमूव करेंगे तो वो उसको स्टॉप नहीं कर पाते। तो वो मिनॉरिटी चार्जेस उस वक्त तक फ्लो होते रहेंगे जब तक वो आपस में रिकम्बाइन ना हो जाए। अब पूरी बॉडी है पीएन जंक्शन आपके पास, ये पीएन जंक्शन है। तो इसमें जो ये कह रहे हैं कि TA is due to the charge storage in the depletion region and represents the time between the zero crossing and the peak reverse current, यहाँ से लेके peak reverse current तक, ठीक है। Whereas the TB is due to the charge storage in the bulk semiconductor material, ये depletion region की वजह से A है, और B पूरी बॉडी में everywhere corners in between एवरीवेयर जो मिनॉरिटी चार्जेस होते हैं उसकी रिकम्बिनेशन की वजह से जो करंट जो टाइम लगता है वो टीबी लगता है। दिस इज द एक्सप्लेनेशन, होप यू अंडरस्टैंड। ओके, नेक्स्ट इज तालिया आमिर। तालिया आमिर। यस सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा ये बताइए तालिया आमिर, ये क्या फायदेमंद है या नुकसान है? इज इट अ गुड थिंग और इट्स नॉट अ गुड थिंग फॉर द डायोड? ये जो रिवर्स TRR ज्यादा होगा तो क्या अच्छी बात है या TRR कम होना चाहिए? सर कम होना चाहिए ना, बिकॉज ज्यादा होगा तो इसका मतलब उसको ज्यादा टाइम लगेगा ऑफ होने में। बिल्कुल सही। इसका और मतलब है कि हमारा जहां जो पर फॉरवर्ड करंट, यस आवर इंटेंशन, यस यानी कि आप ये कह रहे हैं कि हमारी जो इंटेंशन है वो यहाँ पर इस पॉइंट पे इसको ऑफ आना चाहिए था, लेकिन वो इस पॉइंट पे ऑफ नहीं हो रहा है, यहाँ ऑफ हो रहा है और ये कंटिन्यू डायरेक्शन। यस सर, यस रिमूव सर। दिस वन। सो व्हाट इज द, अच्छा चलिए अब नेक्स्ट अमीना इमरान, आमना इमरान, सॉरी मुझे दूर से नजर नहीं आया। आमना इमरान, मोहम्मद जहीर, मोहम्मद अस्सलाम वालेकुम सर। यस सर। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद जहीर साहब ये बताइए कि इसके बाद लोगों ने, साइंटिस्ट ने क्या, कौन सी डिवाइस डेवलप की इसके पास? व्हाट इज द प्रोग्रेस ऑफ द साइंटिस्ट के, इन्होंने इसके बाद कौन सी डिवाइस बनाई, कौन सा डायोड बनाया? आई डिस्कस इन द लास्ट लेक्चर, I discussed in the last lecture. सर रिवर्स टाइम रिकवरी डायोड्स और या फास्ट रिकवरी डायोड सर, जो फास्ट रिकवर कर सके। Yes, so which one is fast recovered diode, this one or the bottom one? Sir, bottom one is the fast recovery diode. तो सही है यहाँ पे इन्होंने। So how they manage, थोड़ा सा आपको ना इतनी मालूमात होनी चाहिए, ज्यादा नहीं। We're not studying the semiconductor physics, तो आपको थोड़ी बहुत ये पता होना चाहिए, आपका आइडिया होना चाहिए, इतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि यार ये कैसे इन्होंने रिड्यूस किया है। Is this one PN junction diode? Yes. Is this one PN junction diode? Yes. This is also PN junction. I don't know if I explain or not. So basically इसकी ज्योमेट्री और जो फिजिकल स्ट्रक्चर है ना, उसको उन्होंने चेंज करके, ज्योमेट्री बेसिकली ज्योमेट्री है, क्योंकि पीएन मटेरियल तो यहाँ पर भी है, पीएन मटेरियल वहां पर भी है, तो बेसिकली ज्योमेट्री को इस तरह से चेंज किया है कि यहाँ पर TRR टाइम कम हो जाए। एंड वी डोंट नो। ओके ओके, थैंक यू जहीर। सर एक सवाल है सर, बॉटम वाले के ऊपर ऑफ टाइम थोड़ा सा सर जीरो की लाइन से ऊपर है, तो सर इसका क्या मतलब है? सॉरी, इट्स अ मिस्टेक। ये गलती, मैं इसको भी सही कर देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू आपकी, मैं इसको एक मिनट सही कर देता हूँ, क्योंकि ये अच्छा ये मेरे पास, ओहो, it's not editable, so I will make it correct. So basically please listen everyone, this is absolutely at 0 volt, this is incorrect, इसी तरह है, ठीक है, जिस तरह से ये है वैसे ही ये भी है, बस ये सिर्फ TRR टाइम है। थैंक यू फॉर मेकिंग मी करेक्शन। स्लाइड्स विजिबल है अभी भी?
स्लाइड्स नजर आ रहे हैं? Yes, sir. Okay, we have to. Okay, so this was the story of the last week, and now we have to go forward. This is lecture 25. I must have to share this. तो शायद शेयरिंग खत्म हो जाती है यहाँ पे। ओके, तो मैं खाली मैं यहाँ पर आप लोग के फर्स्ट हाफ की अटेंडेंस भी ले लूँ। फर्स्ट हाफ मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद रिजवान, फराज अहमद प्रेजेंट। मोहम्मद जहीर मौजूद Present, sir. आमना इमरान मौजूद नहीं है, तो ये तो हो गई एब्सेंट। और तालिया आमिर मौजूद है? यस सर प्रेजेंट। ओके, नताशा भी मौजूद है। मोहम्मद अली, मोहम्मद अली आप भी मौजूद है। मोहम्मद फहद इम्तियाज ये भी मौजूद है। मुशाहिद राव, मुशाहिद राव एब्सेंट है। हदीद खालिद मौजूद है। अक्सर शफक एब्सेंट है। प्रेजेंट सर। अच्छा, आपने जवाब नहीं दिया था। अब्दुल्ला आसिम भट्टी आप मौजूद हैं? अब्दुल्ला आसिम भट्टी, अब्दुल्ला सिद्दीकी, सर मुशाहिद राव प्रेजेंट है। मुशाहिद राव प्रेजेंट है। इनका वो बताइए क्या नंबर, एनरोलमेंट नंबर क्या है? 056 सर। तो आप कौन है? सर मैं मुशाहिद रहा हूँ, उस वक्त माइक हिल गया था थोड़ा सा सर, इस वजह से आवाज नहीं जा रही। ओके ओके, ठीक ठीक है, मैंने मार्क कर दिया। अब्दुल्ला सिद्दीकी, अब्दुल्ला सिद्दीकी, मोहम्मद उमर कासिम प्रेजेंट सर। अफरा सिहाब खान प्रेजेंट सर। शहरियार खान, शहरियार खान, शारिक रहमान प्रेजेंट सर। फारिया अशरफ, प्रेजेंट। मोहम्मद इजाज अकरम, प्रेजेंट सर। समन अब्बासी, रेहान अहमद, प्रेजेंट सर। आफिया शाहिद, आफिया शाहिद, अजीम तारड़, प्रेजेंट सर। ठीक है, अजीम तारड़ मौजूद है। ओके, इन दिस हाफ द एब्सेंटीज आर, एक तो आमना इमरान एब्सेंट है और दूसरे नंबर पे अब्दुल्ला आसिफ भट्टी एब्सेंट है, अब्दुल्ला सिद्दीकी एब्सेंट है, शहरियार खान एब्सेंट है, समन अब्बासी एब्सेंट है, आफिया शाहिद एब्सेंट है। सर समन अब्बासी यहाँ पे प्रेजेंट है, उनके माइक का मसला हो रहा है। 097 वो प्रेजेंट है। मेरे ख्याल में मैसेज क्या है, मोहम्मद रिजवान ने मैसेज किया, तो उनको बोले कि वो तो कर देना मैसेज। एक मिनट करिए, 094 है इनका अब्बासी का? नहीं सर 097 है। तो वो मैसेज तो कर दें। जी सर मैं उनको बोल देती हूँ। हाँ, मैं फिर अभी तो मैं अटेंडेंस कंप्लीट कर चुका हूँ, नेक्स्ट हाफ में उनको बताइएगा कि वो मैंने मैसेज कर दे, ठीक है? ओके, लेट्स बी कंटिन्यू। So the next lecture is 25, concern of TR chapter 2, Harun Rashid. You can consult any chapter, any book, but this is from this is for the textbook. So concerned about the TR time. So first of all, we have to see
if the TRR time is good or not. As some of you, one of you explained me that this is not a good thing for the diode. Because why it is not good thing to diode? जब ऑन है और मैं उसको जब ऑफ करना चाह रहा हूँ तो उसको तो उसी वक्त ऑफ होना चाहिए. वो पता नहीं नीचे करंट फ्लो होकर के उसके बाद फिर zigzag करके, तो it takes TRR time. That's not good thing. Assume if you're working in some critical operation. For example, if you are working for some refinery, oil and gas, तो अब वहां पर तो रिफाइनरी में तो आपको पता है इस वेरी क्रिटिकल. या आप किसी न्यूक्लियर रिएक्टर पे काम करें, उसका एक प्रोसेस ऐसा है कि उसमें आपको किसी चीज को 10 मिलीसेकंड के लिए ऑन रखना है, 10 माइक्रोसेकंड के लिए ऑन रखना है और 10 माइक्रोसेकंड के लिए ऑफ करना है. लेकिन this is very critical. It can lead to some destruction अगर इसकी टाइम मैनेजमेंट में आगे पीछे हो जाए. तो आपने तो 10 माइक्रोसेकंड के लिए ऑन रखा है, लेकिन बिकॉज ऑफ TRR टाइम इट विल नॉट completely remain off for 10 microseconds, but less minus the TRR time. So this is not a good thing. So we must have to get rid of this effect. And first, before going to get rid of this effect, we have to find out what could be the exact damage to the circuit. Okay. So concern of the TRR time and its effect on circuit operation. Hopefully स्क्रीन आपको सब विजिबल होगी. अच्छा, अब आप इसके लिए ऐसा करिए, आप पढ़ते रहिएगा. तो मैंने आप मार्केट में गए और जाकर के आपने एक डायोड खरीदा. एक तो नहीं, आपने 10-12 खरीदे, लेकिन एक टाइप के आपने डायोड खरीद लिए, अच्छा वाला. आपने समझा ये सही है. And you purchase that diodes to build a bridge rectifier. क्या बनाना चाह रहे हैं आप? ये एक रेक्टिफायर, नॉट कोई सिंपल रेक्टिफायर बनाना चाहें. तो अब रेक्टिफायर के लिए आपने डायोड परचेज किया और आपने उस डायोड की जो डेटा शीट देखी, यू फाउंड के इसकी जो वो है, इसकी जो TRR टाइम है वो इज 5 माइक्रोसेकंड. ठीक है, तो ओके. एंड यू वांट टू बिल्ड रेक्टिफायर, यू बिल्ड द रेक्टिफायर, और उस रेक्टिफायर को जो ट्रांसफार्मर है उसको आपने किससे कनेक्ट किया? वॉल आउटलेट पे जो आपका जो सॉकेट है उस पे. एंड वी नो दैट आवर सॉकेट इज प्रोवाइडिंग सप्लाई एट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी. ठीक है, और आपने एक ब्रिज रेक्टिफायर बना लिया, ट्रांसफार्मर से कनेक्ट कर दिया 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर से. सो लेट्स सी इसकी ऑपरेशन कैसे डिस्टर्ब हो रही है ड्यू टू दिस 5 माइक्रोसेकंड. लेट्स, in order to understand well, we have to draw the waveform. So in this case, means the frequency is 50 hertz. Diode remains on off equal to 10 millisecond. Time period 10 millisecond, 20 millisecond है, तो 10 मिलीसेकंड के लिए ऑन होगा, 10 मिलीसेकंड के लिए ऑफ होगा. This diode has TRR of 5 microsecond, so it will completely stop after 5 microsecond. तो ये बता ये रहे हैं कि अगर T on 10 मिलीसेकंड, T on तो 10 मिलीसेकंड के लिए ऑन रहेगा, लेकिन जैसे ही मैं ऑफ करूंगा तो बिल्कुल 10 मिलीसेकंड के लिए नहीं ऑफ होगा, बल्कि 5 माइक्रोसेकंड के बाद वो ऑफ होगा. लेट्स वी एक्सप्लेन इन द वेवफॉर्म. ये आपके पास आइडियल कंडीशन है. दिस इज आवर इंटेंशन, क्योंकि ये जो वेवफॉर्म है, हम ये चाहते हैं कि इस वेवफॉर्म 10 मिलीसेकंड के लिए ऑन रहे और 10 मिलीसेकंड के लिए ऑफ रहे. बट द इफेक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द TRR क्या होगा? ये 5 माइक्रोसेकंड के बाद ये ऑन होगा. सो व्हाट इज द इफेक्ट? विल देयर बी सिग्निफिकेंट इफेक्ट? नो. देखिए, ठीक है, कितनी देर के लिए ऑन होगा? 5 माइक्रोसेकंड के लिए ये थोड़ा सा डिले होगा, और इट विल रिमेन ऑन. वी कैन नॉट से डिले. डिले का मतलब ये कि जीरो हो गया. It's not delay. ये negative current flow हो रहा है. It's in the conduction mode. Still the current is flowing in the negative direction, but the diode is still on. So 5 माइक्रोसेकंड के लिए अगर डायोड ऑन होता है तो कितने देर के लिए ऑफ होगा? Let's see. T on 10 millisecond and T off is 9.9 milli.
मैंने क्या किया, 10 मिलीसेकंड से 5 माइक्रोसेकंड मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया. सो इट्स अप्रोक्सीमेटली 10 मिलीसेकंड. इट विल नॉट हैव any significant effect on the operation of the rectifier due to this TRR time. क्योंकि यार हमें 10 मिलीसेकंड के लिए ऑफ करना तो कोई मसला नहीं है, 9.995 मिलीसेकंड के लिए तो ऑफ है ना. इट्स अप्रोक्सीमेटली, इट्स ओके. सो दिस इज एक्सेप्टेबल. सो व्हाट वी कंक्लूड दैट इसकी वजह से इट मींस ऑलमोस्ट नो इफेक्ट ऑफ टीआरआर ऑन द सर्किट. इसकी वजह से टीआरआर का कोई इफेक्ट नहीं होगा सर्किट पे. लेट्स गो. ठीक है, इसका मतलब सर्किट विल हैव फाइन ऑपरेशन. The bridge rectifier or the rectifier you made by this diode will work fine. There will be no significant problems. The circuit will work fine. Okay. Now, अब आप ये जो आप मार्केट से आप परचेज करके लाए हैं, अब आप ये करें कि इसे आपने क्या क्या एक ऐसे सर्किट में इंस्टॉल कर दिया जो कि 50 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट हो रहा है. ठीक है, यूज दैट डायोड. हमने एक से ज्यादा खरीदे थे तो हमने उसमें से कुछ डायोड निकाल करके 50 किलोहर्ट्ज का जो कन्वर्टर था उसमें हमने डिजाइन कर दिया या बना लिया. सो व्हाट विल हैपन, 50 किलोहर्ट्ज अब ऑपरेशन हो रही है तो इट मींस कि टाइम पीरियड विल बी, ये तो मैंने गलत लिख दिया. तो टाइम पीरियड विल बी, हाँ सही है 50. ओके, मे बी दिस इज रॉन्ग. सो 20 माइक्रोसेकंड. टाइम 50 किलोहर्ट्ज के लिए 20 माइक्रोसेकंड है. Now the TRR is seriously creating problem in this circuit operation. कैसे? On है 10 माइक्रोसेकंड. So if 20 microsecond is the time period, the on period is 10 microsecond, and we want to keep this diode off for the next 10 microsecond. But what will happen? It will not off. It will take this much of time. What much of this time? This is 5 microsecond because this is stated in the data sheet. It takes 5 microsecond. तो क्या होगा, ये 5 माइक्रोसेकंड के बाद ऑफ होगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि कितनी देर के लिए ऑफ रहा, सिर्फ 5 माइक्रोसेकंड. तो टोटल टाइम वाज 10. तो इज दिस अ गुड डिजाइन? नो, इट्स अ वेरी बैड डिजाइन. मैं तो इसको चाहता हूँ कि भाई ये 10 माइक्रोसेकंड के लिए ऑफ रहे और ये 5 माइक्रोसेकंड के लिए कंडक्शन में रहे, तो उसके बाद सिर्फ 5 माइक्रोसेकंड के लिए ये ऑफ होता है. दिस इज एट ऑल नॉट एक्सेप्टेबल डिजाइन. ठीक है, एंड इट विल नॉट वर्क फॉर मेनी ऑफ द डिजिटल सर्किट्स, एंड इट कैन प्रॉब्लम फॉर मेनी ऑफ द operation amplifiers or many of the controlling circuits. So simply it is not acceptable, but maybe it can work for some other applications. But if it works, तो क्या होगा, यहाँ पर ऑन पीरियड बढ़ जाएगा, 15 माइक्रोसेकंड हो जाएंगे, ऑफ पीरियड 5 माइक्रोसेकंड हो जाएंगे. So it's maybe acceptable for some poor circuit design for some specific application, but not acceptable at all. Okay, now take the next. If the frequency is increased from 50 kilohertz to, if frequency is further increased, 50 से डबल कर दिया हमने, 100 किलोहर्ट्ज कर दिया, तो इस सूरत में टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 10 माइक्रोसेकंड. इट विल लीड टू द कंप्लीट टाइम पीरियड कितना हो गया, ये 10 माइक्रोसेकंड. यहाँ से लेके यहाँ तक 10 माइक्रोसेकंड है. So half of the time is 5 microsecond and rest of the half of the time is 5 microsecond. लेकिन क्या इस टाइम पे डायोड को ऑफ होना चाहिए? डायोड ऑफ कब हो रहा है? ये आपके पास रिवर्स रिकवरी टाइम है. Oh my God, that's the problem. क्या इस कंडीशन में डायोड कभी ऑन ऑफ होगा? I'm asking question. This is a interactive class. तो मैं यहाँ से क्वेश्चन कैसे करूँ? ओके सर, ऑफ को टच करेगा, ऑफ कंडीशन लास्ट वाले में. सही है, यानी कि ऐसे ही होगा जैसे CCA मोड ऑफ ऑपरेशन है, हमने देखा था कि इसको टच करेगा, टच करने के बाद फौरन ये ऑन सिग्नल आ जाएगा. सो इट मींस इट विल कंटिन्यू इन कंडक्शन. ठीक है ना,
इसका मतलब 0 पे ये स्टे नहीं होगा। इट मीन्स कि ये कंप्लीटली इट विल रिमेन ऑन। और आप सोचे जरा कि आप ऐसे आपने एक सर्किट बनाई जिसमें आपके लिए क्रिटिकल चीज है कि 5 माइक्रोसेकंड के लिए ऑन रहे और 5 माइक्रोसेकंड के लिए ऑफ रहे। फॉर एग्जाम्पल आप किसी फर्नेस पे काम कर रहे हैं, किसी स्पेशल डिवाइस, क्रिटिकल डिवाइस पे काम कर रहे हैं, तो ये तो भाई ये तो डिवाइस को तो कंट्रोल करना दूर की बात है, ये तो ऑफ ही नहीं होगा। जैसे ये ऑफ यहाँ पर हुआ है, सो नेक्स्ट ऑन साइकिल आ जाएगी, सो it will completely remain in conduction mode. ये completely on रहेगा for the entire operation. And of course, if you design such a thing or such thing happens in the circuit, तो इसमें ये जब off होना था, off के बजाय on होगा, तो it will make a short circuit. It will lead to the destruction, the burnout of the circuit, immediate burnout of the circuit. So the frequency is further increased to 100 kilohertz, then time period will be 10 microsecond. It will lead to the complete burnout of the circuit due to short circuit at the diode end. If you have any question, you may ask. So what is the conclusion? इस diode को इस्तेमाल किया जा सकता है at lower frequency like 50 hertz or less, or maybe it can be used for maybe 1 kilohertz up to maximum. मुझे नहीं पता 1 kilohertz का आप अगर यहाँ पर निकालेंगे तो शायद maybe it's acceptable, but not beyond that one. So the conclusion is that ये जो आपने diode खरीदा ये it's a general purpose diode, is a cheap diode, economical diode, or it's designed for the general purpose application. So you cannot use this diode for the special purpose application like high frequency application. So maybe it will work fine for the 50 hertz, 100 hertz, 200 hertz, maybe at 1 kilohertz, but not beyond this one. So this is the limitation. This is the concern of the TRR time in its operation. Hope you understand. Any question? So the conclusion is the importance of the TRR time and its effect on circuit operation. It is noted that at high frequency, when diode was to be off, but it remains continue on, which leads to the destruction of the circuit. मेरे पास व्हाइट बोर्ड होता है, सॉरी, ओके लीव इट। अगर मैं कह रहा था अगर फिजिकल क्लास होती तो शायद मैं आपको एक सर्किट का थोड़ा सा सेक्शन दिखाता, उसमें आपको बताता कि कैसे ये कंप्लीटली शॉर्ट सर्किट हो जाएगी और कैसे ये मेन सप्लाई को ग्राउंड कर देगा। फॉर एग्जाम्पल 100 वोल्ट आपकी मेन सप्लाई है, तो अब ये ऑफ पीरियड में भी ऑन है, तो इसका मतलब है कि जो सप्लाई है वो इज गोइंग टू ग्राउंड विद द न्यूट्रल सप्लाई, so it will lead destruction completely. Okay, thus the diodes of semiconductor devices TRR is important in respect to the operating frequency. I should not use the word important. Important is used for something positive. Maybe you agree with me, or it's so I should not use. We should use something like word like something concerned. Therefore, to solve such problems, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया गया है? A fast recovery diodes and the Schottky diodes were developed. So some change after the rectification or after some changes, modification in the PN junction diodes, the scientists they developed a special purpose of diode, and this diode has very less TR time. For example, if I am not exaggerating, अगर ये 5 microsecond है, maybe this is 1 microsecond. आप अगर 1 microsecond इस्तेमाल कर रहे हैं, तो probably अगर आप fast recovery time diode इस्तेमाल कर रहे हैं, so probably you can increase more frequency, right?
मिसाल के तौर पर आप अगर 50 किलोहर्ट्ज में क्या होगा, 4 माइक्रोसेकंड के लिए ऑफ रहेगा और 1 माइक्रोसेकंड के लिए ये ऑन रहेगा. इट्स स्टिल नॉट अ गुड डिजाइन, बट it can work maybe at 10 kilohertz or 5 kilohertz. It will work fine. So kya hua, if we use fast recovery time, then we will be able to operate at some higher frequency. So this is the improvement in the circuit by designing the fast recovery diodes. Okay. इसके बाद जो second type of diode है, third type of diode, first type, this type of diode is known as general purpose diode, and second diode is fast recovery diode, which has less TRR time. And then we have Schottky diodes were developed. In order to fix these TRR problems, a fast recovery diode was discovered, and also these Schottky diodes were developed. So we have to see how it works. So how many diodes are there? General purpose power diodes. I explain it. You need to read this text. Fast recovery diodes. So what is fast recovery diodes? They are specially designed PN junction diodes which works on different principle compared to the general purpose diodes. They have lower TRR, less than 5 microsecond. ये मैंने बुक से वैल्यू ली है. Maybe अब चूंकि टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी, maybe it is less than 1 microsecond. They are used in high-speed converters. These diodes are used to handle hundreds of amps and voltage up to 3 kilowatt. Now, the third type of the diode is the Schottky diodes. Okay, before going ahead, I would like to review about the TRR time. TRR time इस वजह से होता है. The TRR time is due to the availability or the storage of the minority charges in the PN junctions and in the depletion region or the PN junction diode. And PR diodes has TA and TB. We have seen before. Or simply we can say कि जो TRR time है वो basically minority charges की वजह से होते हैं. अब आप क्या करें? So Schottky, it's a German scientist, inventor. I think it's Walter H. Schottky is his name. He made a new type of diode that is not similar to the PN junction diode. What he did, उसने क्या किया कि उसने जो PN junction है ना, PN type, उसमें जो P material है वो निकाल करके उसकी जगह पर उसने metal रख दिया. So they made a metal and N junction diode. Let's see in step by step. It is high speed but low voltage diodes. It is not similar to PN junction diodes. It is constructed with P-type material. क्या मतलब? Okay, sorry. It is constructed without P-type material. In the Schottky construction, the P-type material is replaced by a thin layer of metal, such as chromium, platinum, or tungsten. तो अब क्या होगा, यहाँ पर तो PN जंक्शन डायोड रहता है, तो P टाइप मटेरियल को इन्होंने रिप्लेस कर दिया है मेटल से. इट्स नॉट द सिंपल एज इट इज शोन, जस्ट ऑन द एब्स्ट्रैक्ट लेवल, टॉप लेवल पे हम इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं. सो द सिंपल आंसर इज दैट द P टाइप मटेरियल इज रिप्लेस्ड विद द मेटल. अब क्या होगा, मिनॉरिटी चार्जेस जब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये पीएन जंक्शन था, पी में मिनॉरिटी चार्जेस क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स थे पी टाइप मटेरियल में. ठीक है, एन टाइप मटेरियल में मिनॉरिटी चार्जेस कौन थे, होल्स थे. अब यहाँ पर उसने मेटल रख दिया, तो मेटल में देयर इज नो मिनॉरिटी चार्जेस. मेटल लाइक कॉपर में free electrons. There is no holes. There is no positive charge. So
इन दिस वे व्हाट वी कैन से कि यहाँ पर इस पार्ट में मिनोरिटी चार्जेस नहीं है। मिनोरिटी चार्जेस ना होने की वजह से जो डिप्लेशन जो TRR टाइम आ रहा था वो खत्म हो गया। लेट्स सी it is okay. This is the symbol of the Schottky diode. If recall, TRR was due to the minority charges in the PN diodes. Here there is no p-type material, resulting in no minority charges, thus no IRR at all. यहाँ पर IRR नहीं। Okay, the Schottky diode is named after German inventor Walter H. Schottky. Here the forward voltage drop। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा हमें और समझना है। Here the forward voltage drop is less than PN junction diode. Voltage drop across the silicon is 0.7, germanium is 0.3, while the Schottky diode is only 0.15. तो ये जो PN जंक्शन में यहाँ पर जो वोल्टेज है डिप्लीशन लेयर या ये जो बैरियर वोल्टेज बन रहा है वो 0.15 है, जबकि PN जंक्शन डायोड में कितने होते हैं सिलिकॉन में 0.7। तो इसकी वजह से फायदा क्या है, इसकी एडवांटेजेस ये है कि यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप बहुत कम होंगे तो लॉसेस बहुत कम हो जाएंगे। बट डिसएडवांटेज ये है कि मिसाल के तौर पर चूंकि यहाँ पर मेटल है, इनका जो जंक्शन बन रहा है वो किस तरह बन रहा है, PN टाइप में PN टाइप जंक्शन डायोड में जंक्शन किस तरह बनता था, P टाइप मटेरियल में जो होल है वो इस तरफ मूव होते थे, और सॉरी मिनोरिटी चार्जेस यहाँ से होल्स इस तरफ मूव होते थे और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव होते थे। यहाँ पर एक बैरियर बन जाता था, उस बैरियर पे जो वोल्टेज होते थे वो कितने होते थे 0.7 वोल्ट। बट देयर इज नो P टाइप मटेरियल, इट्स ओनली N टाइप मटेरियल। तो अब यहाँ पर बैरियर कैसे बनते हैं, ये जो मेटल है ना टंगस्टन और ये जो क्रोमियम और जो प्लाटिनियम है, इनकी जो एनर्जी सॉरी जो आउटर शेल के जो एनर्जी लेवल है उस एनर्जी लेवल और एन टाइप मटेरियल के जो एनर्जी लेवल है आउटर शेल में जो क्लाउड्स बनते हैं उनकी एनर्जी लेवल में डिफरेंस है। जो डिफरेंस होने की वजह से यहाँ पर एक बैरियर बन जाता है, बट दैट डिफरेंस इज ओनली very little difference, not like 0.7, not like 0.3। तो इस स्मॉल डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी लेवल की वजह से यहाँ पर बैरियर बन रहे हैं, पी टाइप मटेरियल की वजह से नहीं बन रहे, एनर्जी लेवल इनके आउटर शेल में जो क्लाउड्स हैं उनकी वजह से जो डिफरेंस बन रहा है उस डिफरेंस वो जो डिफरेंस है वोल्टेज वो 0.15 और लेस। Current in a Schottky is conducted by majority carriers, that is electrons due to metal and N-type material. Therefore, these do not show the minority carriers. Minority carriers यहाँ पर हैं नहीं। Thus, the charge storage problem of the PN junction is eliminated in Schottky diodes. Charge storage problem यहाँ से eliminate हो गए हैं। The Schottky diode, due to relatively low conduction volt, has relatively high leakage current. अच्छा, this is the drawback. Good thing is that it has no TRR time. Good thing is that it has very low barrier voltage. So this, because this is very low, so the losses is very low. Okay, these are the good thing. But the drawback is कि यहाँ पर चूंकि 0.15 वोल्टेज है तो जो बैरियर है ना वो बहुत लाइट बैरियर है, जिसकी वजह से दिस बैरियर इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज 0.7। सो इस वजह से अगर आपने थोड़ा सा भी इसमें सिंपल है, इसमें जो लीकेज करंट है वो बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि लीकेज करंट जो रिवर्स में होता है ना, लीकेज करंट इज बेसिकली रिवर्स में। तो आप इसको जहां आप थोड़ा सा वोल्टेज हाई देंगे तो रिवर्स में तो लीकेज करंट
increase हो जाएगी, and that leakage current is much greater than this PN junction diode. So the Schottky, due to relatively low conduction, volt has relatively high leakage current. As a result, the max allowable voltage is limited to about 100. The more the आप रिवर्स में देंगे मोर लीकेज करंट हो जाएगा. दिस इज द लिमिटेशन कि यार यहाँ पर जो है ना रिवर्स में वोल्टेज ज्यादा नहीं दे सकते. Some book describes it's 100 volt. Just as reference, maybe it is not correct, which is reference है कि कहने का मकसद ये कि यहाँ पर आप बहुत ज्यादा हाई रिवर्स वोल्टेज नहीं दे सकते. अगर आप हाई रिवर्स वोल्टेज देंगे तो you have to pay the cost in terms of the high leakage current. Hopefully you understand. तो इसकी लिमिटेशन क्या होगी कि ये हाई वोल्टेज हाई रिवर्स वोल्टेज पे अगर आपका साइनोसाइडल वोल्टेज है, नॉर्मली इट इज बिकॉज डायोड है, रेक्टिफायर है, ये साइनोसाइडल वोल्टेज इज द पॉजिटिव तो ठीक है, लेकिन नेगेटिव में हाई वोल्टेज ये नहीं एक्सेप्ट करेंगे बियॉन्ड 100 वोल्ट. सो this device is used for the low voltage. This is the reason why it was stated here. It is high speed diode की definition क्या है? It is high speed but low voltage diode. Why it is high speed? There is no leakage current. There is no TRR time. Why it is low voltage divides? Because it has a high leakage current. This limitation of diodes are low voltage and high leakage current. अच्छा, अब what is low voltage? ये जो low voltage है ना, इसकी बात करें जंक्शन की. ये इस low voltage होने की वजह से फायदा क्या है? Less losses. नुकसान क्या है? आप ये सपोज करें कि आप इस डायोड को किसी एक बड़े पुअर एनवायरनमेंट में, इलेक्ट्रिकली पुअर एनवायरनमेंट में आप ऑपरेट करें, जहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंसेस भी है, जहां पर आपके पास some kind of radiation, some kind of induced voltage है. Induced voltage भी होते हैं. कोई आपने AC मोटर भी लगाया हुआ है, DC मोटर भी लगाया है, ट्रांसफार्मर लगाए हुए हैं, इंडक्टर्स लगाए हुए हैं. So that can generate voltage in the ambient, and if that voltage was greater than 0.15, तो ये डायोड ना चाहते हुए टर्न ऑन हो जाएगा. And this is the problem. इसमें क्या है? पीएन जंक्शन में क्या है? 0.7 ऐसे खुद बहुत नहीं आ जाएंगे. 0.7 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हाई वैल्यू. किसी भी वजह से 0.7 इंड्यूस नहीं हो जाएंगे ऐसे खामखाई ना, unless there is some error. But 0.15 it's possible कि ये किसी वजह से आ जाए. So इसकी reliability is not so good. तो इसमें क्या है? Thus limitation of a Schottky diodes are low voltage, means ये वाले voltage, and high leakage current. Low voltage यहाँ पे इसका मतलब है कि overall voltage की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, and high leakage current. लेकिन what I said कि ये जो इसका जो forward voltage drop है, this can also lead some drawback क्योंकि 0.15 is very less and it can be generated by mistake or by some error or by some undesirable means. ये जनरेट होंगे तो ये ऑन हो जाएगा. Hopefully you understand application. Schottky diodes are widely used in the high speed. Yes, it is very high speed power converters with low forward voltage and quick recovery time. And now about the silicon carbide. Silicon carbide मैंने शायद आपको हमने अपने रिसर्च यूनिवर्सिटी के बारे में मैंने एग्जांपल दिया था. आपको बताया था कि जो इन्फिनियन ने जो रिसर्च में प्रॉब्लम आ रही थी, तो इन्फिनियन ने क्या किया था कि सिलिकॉन कार्बाइड मटेरियल से डायोड बना करके उनको भेजा था, एंड सिलिकॉन कार्बाइड ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया था, हाई फ्रीक्वेंसी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया था. तो सिलिकॉन कार्बाइड इज अ न्यू मटेरियल फॉर पावर डिवाइसेस. Nowadays in recent design, everyone is using either silicon carbide or either called gallium nitride.
silicon carbide and gallium nitride materials are commonly used, but these are really expensive. It's not like अब 10 रुपए में 10 diode p injection diode ले आएंगे. These are expensive. So silicon carbide is a new material like gallium nitride. For power devices, these silicon carbide diodes, for example, manufactured by Infineon, has ultra low losses and high reliability properties. ये एक है Infineon. इसकी voltage देखें 1200 voltage है, and probably the current, I think, I'm not sure, but maybe it is about 66 ampere, I think. Okay, you can find from the data sheet. So Infineon has ultra low losses and high reliability properties, and properties are no reverse recovery time. It's a short key diode. ये देखिए, short key diode है. No reverse recovery time, ultra fast switching capability. No reverse recovery time है तो जाहिर सी बात है, switching capability is very high. No temperature influence on switching behavior. This silicon carbide material is specially used where we don't need the influence of the temperature. So if the diode is made by silicon carbide, so no temperature influence on switching behavior. Okay. I want to take I want to take 5 minutes break. So I'm discontinuing the 5 minutes, 3 minutes break, sorry. We will resume again.